एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो कि एमएससी में भी आपने एडमिशन लिया है तो आपके बहुत ज़्यादा डाउट्स होंगे, है ना। कॉलेज में भी जाते हो तो लगता होगा सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा है, क्योंकि वो एग्जैक्टली आपको वो समझाने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। ये इशू मैंने खुद ने अपने टाइम में फेस किए थे कि हमने डिटेल्स करा ली, एडमिशन ले लिया, बट एग्जैक्टली क्या सब्जेक्ट है, कैसे है, वो डिटेल में एक भी टीचर आपको नहीं समझाएगा। हर एक टीचर आएगा, अपना सब्जेक्ट करा के चला जाएगा, दैट विल बी इनफ फॉर यू। तो आपके इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने वाली हूँ मैं समीक्षा, और मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ एमएससी केमिस्ट्री की क्लासेस। आप सबको पता है कि जब आप एमएससी में एडमिशन लेते हो, बीएससी करके आए हुए होते हो, तो आपको लगता है शायद इतनी हार्ड नहीं होगी, बट टफ होती है, और उतनी भी टफ नहीं होती कि आप मेहनत भी करो तो भी आप अपना एम अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, मेरी क्लासेस होती है, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते हैं, फ्री में भी मिलते हैं, कुछ पेड भी मिलते हैं, बट आपके लिए ये चैनल ओवरऑल बहुत यूजफुल रहेगा अगर आप एक सेमेस्टर मेरे साथ कर लो, सेकेंड सेमेस्टर में आप खुद से जुड़ना चाहोगे। तो चलिए, अभी डिटेल्स बहुत दे दी हैं, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एमएससी केमिस्ट्री का सिलेबस शेयर करना है हमें फर्स्ट सेमेस्टर का, कि क्या क्या सब्जेक्ट हैं, कैसे मिलते हैं, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको करने हैं, कितने नंबर लाने होते हैं, वो डिस्कशन करूँगी। हालांकि एडमिशन प्रोसेस, जॉब कैसे, वो सब मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो भी चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो चलिए हम अपना फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट का नेम आता है तो उसमें सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट आपका जो एमएससी में आपको मिलता है, दैट विल बी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जो आप ग्रेजुएशन में करके आए हो ना, एज इट इज़ वो होता है, तो इसमें आपकी मार्किंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इनऑर्गेनिक का स्पेशल सिलेबस के लिए ना मैं डिफरेंटली क्लास शेयर कर दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास होगी, वो देखना। नेक्स्ट थिंग, इसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं अचीव की बात करूँ तो फर्स्ट सेमेस्टर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार्क्स अचीव करना बहुत इजी होता है। बीएससी से काफ़ी, लाइक मैं बोलूँगी 80% सिलेबस आपका बीएससी का होता है इनऑर्गेनिक में फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि वो ज़्यादा डिफरेंट सिलेबस इसलिए नहीं रखते कि बच्चे को दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी बच्चा भी नया नया आया है, उसके भी माइंड में डिस्टर्बेंस होगा, तो वो एकदम से उस पर प्रेशर ना रहे, इसलिए इनऑर्गेनिक का सिलेबस बहुत अच्छा होता है। सेकेंड सब्जेक्ट आपका होता है ऑर्गेनिक। ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। ठीक है, ऐसा आपको नहीं सोचना कि इस यूनिवर्सिटी के लिए होगा या इस यूनिवर्सिटी के लिए नहीं होगा, तो हर एक यूनिवर्सिटी के लिए आपका होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, ऑर्गेनिक टफ होती है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बट अगर आपने थोड़ी सी फर्स्ट सेमेस्टर में मेहनत कर ली तो आप बहुत अच्छे से मार्क्स ले आओगे। नेक्स्ट थिंग, आपकी हमेशा जो डाउट होता है, मैम हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम। देखो, मेरी क्लास बच्चे आप देखोगे तो आपको कभी भी हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज का इशू नहीं होगा, क्योंकि जो मेरा पढ़ाने का तरीका है उसमें मैं मिक्स करके पढ़ाती हूँ, जिससे कि हिंदी का बच्चा भी पढ़ पाए। इंग्लिश का तो देखो पढ़ ही लेगा मेरी क्लासेस से, बट हिंदी के बच्चे को भी, जो कि हमारा हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड से आए हुए हैं, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, उन्हें कोई भी डाउट ना रहे। तो इसलिए जो लैंग्वेज है उस पर मेरा मेनली फोकस होता है। ठीक है, सॉरी। वैसे तो आपको केमिस्ट्री के बहुत चैनल मिल जाएंगे आज के टाइम में, हालांकि जब मैंने स्टार्ट किया तब नहीं था, बट कोई भी आपको ऐसा टीचर नहीं मिलेगा जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश मिक्स में क्लास देता हो। ठीक है, क्योंकि आपको इंग्लिश में तो क्लास देने वाले मिल जाएंगे, बट हिंदी में आपको जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे, जिससे उनकी हेल्प हो, ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। और नोट्स भी आपको हैंड रिटन कोई प्रोवाइड नहीं कराएगा केमिस्ट्री का, सिर्फ मैं कराती हूँ यूट्यूब पे, तो वो भी आप देख सकते हो। सिलेबस आपका 60% आपके बीएससी से मैच करता है, अच्छे से पास कर लोगे, ऐसा नहीं कि नहीं पास कर पाओगे। ठीक है, थर्ड सब्जेक्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। यहाँ पे थोड़ा डाउट है, ये थोड़ा आपके लिए न्यू तो नहीं है, बट जो चीज़ें आपने बहुत कम पोर्शन में करी थी ना, वो भी आपको लॉन्ग में मिलेगी। मैं अलग अलग क्लास शेयर करूँगी कि ऑर्गेनिक का सिलेबस, इनऑर्गेनिक का, उसमें समझाने की भी कोशिश करूँगी। उसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है, कि जब एक फ्रेश माइंड से बच्चा बिल्कुल एमएससी में एडमिशन लेने के बाद अगर मेरी क्लास देखेगा तो उसके बहुत डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, उसका माइंड क्लियर हो जाएगा कि उसे ये यूनिट करनी है, और ये बाई चांस वो नहीं भी कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, डेली 1 घंटा भी दोगे ना तो एमएससी में वो 90% आप स्कोर कर पाओगे। नॉट 90, लाइक 80 to 90% के चांसेस डेफिनेटली आपके होंगे अगर आप रेगुलरली डेली 1 घंटा दोगे मेरी क्लासेस को देख के, क्योंकि मैं आपको पोर्शन में तैयारी कराती हूँ, आपकी डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है,
तो देखो फिजिकल का सिलेबस बच्चे थोड़ा सा हार्ड है, मैं इसे मॉडरेट में रखूँगी, ठीक है। लाइक बहुत टफ नहीं है, बट यस आपके लिए टफ है, थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन है, तो आपको समझना पड़ेगा, लाइक टाइम देना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। इस फिजिकल का सब्जेक्ट, फिजिकल का सेमेस्टर, सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आपका हार्ड है, तो थोड़ी सी मेहनत करनी है, बाकी नो इशू, ठीक है। जो चीज़ें आपने लाइक इतने में पढ़ी थी, अभी वो आपको इतने में पढ़नी है, सिर्फ यही फ़र्क है। अब वो आपको भी पता है कि एमएससी है, तो बच्चे बहुत इजी तो नहीं होगी, थोड़ी सी मेहनत तो वो आपसे मांगेगी ही। बाकी मार्किंग ले आओगे और पास भी हो जाओगे, ऐसा नहीं है बैक लगने का झंझट। बैक लगने की प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा सेकेंड में और फोर्थ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांस होते हैं इसमें बैक लगने के, ठीक है। बैक लगते हैं, कैसे पास होते हैं उसके लिए अलग क्लासेस बना रखे, वहाँ देखो। बट अभी ये डाउट्स क्लियर, ठीक है। अब आ जाता है हमारा फोर्थ सब्जेक्ट, कंप्यूटर है। बहुत अच्छे मार्क ले आओगे, मैं बोलती हूँ ये आपके परसेंटेज को इंक्रीज़ करने का काम करता है। लाइक मेनली इसे ऐड इसलिए किया गया है कि बच्चे की परसेंटेज जो 70 थी वो इजीली इस सब्जेक्ट से 80% हो जाएगी, क्योंकि इसमें आप थोड़ी सी मेहनत करोगे। कंप्यूटर आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, है ना, आपने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा था। अभी सिर्फ थोड़ा सा इंग्लिश में करके थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को तो कहाँ ही कंप्यूटर इतने अच्छे से पढ़ाया जाता है, बट फिर भी आप पढ़ लोगे, थोड़ी मेहनत करोगे तो पढ़ लोगे। मैं भी क्लासेस शेयर करूँगी आपके साथ इस बार कंप्यूटर की, टाइम टू टाइम आप लोग कनेक्टेड रहते हो तो मैं आपके साथ क्लासेस शेयर करूँगी। एंड यस आप मेरा व्हाट्सअप नंबर ज़रूर रखो 7454049006। ये है न्यू बैच के लिए, जो कि अभी न्यू बैच ज्वाइन करने वाला है एमएससी, वो प्लीज़ जाके इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करना व्हाट्सअप पे, क्योंकि वहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स एंड सभी डिटेल्स मिलती रहती हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर एज इट इज़ है, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर, सारी चीज़ें बेसिक हैं, अच्छे से मार्क्स कर लोगे। अब आ जाता है जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है और कोई इसको क्लियर भी नहीं करता, मैथ और बायो, यानी कि मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट भी ऐड कर लो, कभी आप कन्फ्यूज़न में रहो, ठीक है। और बायो भी फॉर केमिस्ट होती है। अब यहाँ पे देखो मैथ आपको कम मिलेगी, मैं यहाँ पे मैथ लिख देती हूँ। 1 मिनट हम थोड़ा ना तरीके से समझाते हैं, जिससे कि हर एक बच्चे के डाउट क्लियर हो जाए। देखो ये है आपका मैथ आपको कम मिलेगी। मैथ के बच्चे कौन कौन से होंगे, ठीक है, मेंशन करूँगी, डोंट वरी। ये डाउट आपके ना, अगर टीचर भी आपको ना समझा पाए तो ये उन्हें दिखा देना। देखो मैथ कब मिलेगी, अगर आपकी बीएससी या आपने किससे की है, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, यानी कि जेडबीसी, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जेडबीसी। अगर आपकी ग्रेजुएशन में आपने जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री यूज़ की थी, मैथ आपकी नहीं थी, तो आपको मैथ मिलेगी, क्योंकि ये कैसे काम करती है, अपोजिटली, ठीक है, अपोजिटली वर्क करती है। बायो कब मिलेगी, देखो बायो मिलेगी अगर आपके ग्रेजुएशन में, मैं इस टाइप से गोल में ही समझाऊंगी, अगर आपके ग्रेजुएशन में थी मैथ, यानी कि पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री, सॉरी पीसीएम थी, ठीक है, यानी कि मैथ थी, तो अभी आपको बायो अपनी इसमें एमएससी में करनी है, और ये आपकी पासिंग होती है। पासिंग फिर से एक बार समझा देती हूँ, ग्रेजुएशन के अपोजिट ये सब्जेक्ट आपको दिए जाते हैं कि आपका मैथ मिलेगा या आपको बायो मिलेगी, वो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पे वर्क करता है। हमेशा तो ऐसे होती है ना कि जिस सब्जेक्ट में 10th की है उसी के अकॉर्डिंग 12th करो, जिसमें 12th करी है उसी में आप ग्रेजुएशन करोगे, बट यहाँ पे जब आप एमएससी कर रहे हो केमिस्ट्री में ही, तो आपको आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अपोजिट सब्जेक्ट दिया जाता है। अपोजिट इसलिए दिया जाता है कि जब आप टीचर भी बनो तो आपको हर एक सब्जेक्ट आए कॉमनली, और ये जो दोनों सब्जेक्ट होते हैं ये आपके 12th लेवल के होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैथ होगी 12th की होगी, हालांकि मैथ बायो के स्टूडेंट को टफ पड़ेगी, बायो होगी 12th की होगी, ठीक है। ये भी पॉइंट क्लियर कर दिया मैंने आपको, जो आपको सच में कोई नहीं समझाएगा। आप मेरे चैनल को कितना सपोर्ट करते हो इट डजंट मीन, बट अगर मेरी वीडियो 10 लोगों के पास, 20 लोगों के पास जा रही है और उनके डाउट क्लियर हो रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं हर एक उस बच्चे तक पहुँच पा रही हूँ जिसे वो नॉलेज चाहिए, जो कि उन तक नहीं पहुँच पाती है ना। तो क्लियर हो गया, अपोजिट मिलेगी। अब इसमें एक और फंडा है, वो फंडा वर्क करता है कि ये आपका क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है,
ठीक है। आप लोग सोचते हो कि मैम मैथ के आगे या बायो के आगे क्वालिफाइंग लिखा हुआ होता है, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चे, ये भी अच्छे से समझो, ठीक है। देखो, सॉरी मैं स्क्रीन को छोटा करती हूँ। अगर आपने हर एक सब्जेक्ट में 59% स्कोर किया है फॉर एवरी, अच्छे से समझना, ना समझ आए ना तो वीडियो को दोबारा देखना, फॉर एवरी सब्जेक्ट। और मैथ में देखो, आपको पता है 33% पे पास होते हैं ना, मैथ में आपका 31% ही रह गया, तो आपका सेमेस्टर बैक है, यानी कि फेल हो आप। बैक होती है एक सब्जेक्ट में बैक, फेल होती है पूरा सेमेस्टर बैक है। मैं यहाँ पे हिंदी में लिखती हूँ पूरा सेमेस्टर, ठीक है, पूरा सेमेस्टर बैक लग जाएगा। आप समझ आए क्वालिफाइंग का मतलब क्या है? यानी कि इस मैथ को आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसमें चाहे इन सब्जेक्ट में आपकी 50% ही आए, बट अगर इसमें आपकी 33 आ गई, ठीक है, मान लीजिए फॉर ऑल सब्जेक्ट आपकी, आप मान लो 35 ही है, ठीक है, बट अगर मैथ में भी आपकी 33% है तो आप पास हो। ये बच्चा पास नहीं होगा जो चाहे 59 लाया या 50 लाया, बट जो मैथ में 33 लाया और अदर सब्जेक्ट में भी 35 लाया है, वो आपका पास होगा, ठीक है। तो क्वालिफाइंग का मतलब है कि आपको मैथ को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ये क्वालिफाई नहीं किया तो आपका पूरा सेमेस्टर बैक हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स को, लाइक आपका पूरा सेमेस्टर बैक है तो देखो अगले साल जाके फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर देने होंगे, जब थर्ड सेम के दोगे तो फर्स्ट के भी देने होंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग, मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के ना आपके मार्क नहीं जुड़ते हैं, मार्क्स नहीं ऐड होते हैं आपके एवरेज, यानी कि जब हम परसेंटेज निकालते हैं ना तो उसमें ऐड नहीं होते हैं, नॉट एडेड, ठीक है। ऐड क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि देखो, एक तो आपको भी पता है कि इसमें बच्चा 33 या 35% ही लाएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अपोजिट सब्जेक्ट है, तो आपकी परसेंटेज कम ना हो इसलिए यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स के मार्क्स को ऐड नहीं करती है, ठीक है। अभी आपके बच्चे हर एक डाउट क्लियर हुआ ना? फिर भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ मुझे बता देना, बाकी मैं क्लास को एंड करती हूँ। नेक्स्ट क्लासेस के लिए आप डेफिनेटली प्लेलिस्ट चेक करो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हर एक सब्जेक्ट की। हैंड रिटन नोट्स के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो। कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।